आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और मैं आ चुका हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर वालों का जो एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का पेपर हुआ है उसका आंसर की लेकर के, ठीक है। और रोज़ की तरह मेरे पास में प्रश्न पत्र सीरीज डी है और आप लोग अपने प्रश्न पत्र के हिसाब से मिलाते जाइएगा। मैं प्रश्नों का सिलसिला शुरू करूंगा उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो बनाया जाता है। मैंने जो प्रीवियस ईयर का पेपर डाला था और लेक्चर के माध्यम से आपको जो प्रोवाइड कराया था उसे काफ़ी सारे प्रश्न फंसते हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपके आने वाले पेपर्स में मदद मिले। दोस्तों पहला प्रश्न था आपका पूछा गया एक ही पत्र को अलग अलग लोगों को भेजने में सक्षम होता है, तो क्या सक्षम, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मेल मर्ज, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और दूसरा प्रश्न है एमएस वर्ड दस्तावेज में सभी टेक्स्ट का चयन करें, तो दूसरा प्रश्न का आपका राइट हो जाएगा आंसर कंट्रोल प्लस। दूसरा प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए दबाया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन संख्यांकी का एक शाखा है, तो तीसरा प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ए एवं बी दोनों यानी वर्णात्मक संख्यांकी और अनुमानित संख्यांकी। ये भी मैंने आपको बताया था वीडियो के माध्यम से और प्रश्न फंसा है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी प्रदर्शित करने के लिए ब्राउजर किस भाषा का उपयोग करता है, तो इसमें ब्राउजर जो होता है आपका HTML का प्रयोग करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है आपका जो पांचवा प्रश्न है, इसमें पूछा गया था आपसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदल देते हैं उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसे आपका असेंबलर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है एक भाषा जो कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली भाषा के करीब है वो है, तो छठा प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी निम्न स्तरीय भाषा, ठीक है। छठा का राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न में पूछा गया था खाली स्थान एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य प्रोग्रामों के अनुरोधों को पूरा करने के लिए चलता है, सातवां प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी सर्वर, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें आठवां प्रश्न में पूछा गया था किसी विशेष क्षण में डेटा में संग्रहित जानकारी का संग्रह है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी होता है और इंस्टेंस होता है, ठीक है। इंस्टेंस ऑप्शन सी वाला राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है आपका 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया था आकस्मिक फसल योजना क्या है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आकस्मिक निधि की उपलब्धता के आधार पर फसलों का योजना बनाना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है पौधों की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे वह पानी छोड़ता है, तो दोस्तों मैंने इस प्रश्न को आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो इसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा आपका। और नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न उपग्रहों के नेटवर्क पर आधारित नेविगेशन प्रणाली जो उपयोगकर्ता को स्थिति संबंधित जानकारी रिकॉर्ड करने में मदद करता है, दोस्तों ये क्या कहलाता है, तो ये आपका ऑप्शन बी यानी GIS कहलाता है, ठीक है, GIS। और नेक्स्ट है आपका 12 नंबर प्रश्न परिशुद्ध खेती लोकप्रिय है, तो दोस्तों परिशुद्ध खेती जो है आपका विकसित देशों में लोकप्रिय है। कहाँ? विकसित देशों में, जो देश डेवलप्ड है उसमें ये आपका प्रिसीजन एग्रीकल्चर पॉपुलर है। और नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न इसमें पूछा गया था आपको जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक नया अनुशासन है जो स्थानिक डेटा के खाली स्थान और स्थानिक सूचना प्रणालियों के प्रसंस्करण तकनीकों से संबंधित है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मॉडलिंग, ठीक है। खाली स्थान में मॉडलिंग भरा जाएगा। और नेक्स्ट है उपग्रहों के नेटवर्क पर आधारित नेविगेशन प्रणाली जो उपयोगकर्ता को स्थिति संबंधित जानकारी रिकॉर्ड करने में मदद करती है, 14 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी GPS, ठीक है, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और नेक्स्ट है एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है, तो इसे दोस्तों आपका ऑप्शन यानी ब्राउजर कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कृषि विशेषज्ञ प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्या भूमिका निभाती है, तो 16 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी AI का उपयोग कृषि उपकरणों को स्वायत्त रूप से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया था मृदा सूचना प्रणाली क्या है, तो मृदा सूचना प्रणाली आपका एक प्रणाली है जो मिट्टी के गुणों, विशेषताओं और उर्वरता से संबंधित डेटा को एकत्र और संग्रहित करती है। और नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी वैक्यूम ट्यूब और वाल्व, ठीक है। और नेक्स्ट है गीगाबाइट शब्द का अर्थ है, तो गीगाबाइट शब्द का अर्थ है वो होगा आपका ऑप्शन सी यानी 1024 मेगाबाइट, ठीक है। और नेक्स्ट है एक्सेल वर्कबुक खाली स्थान का एक संग्रह है, तो दोस्तों ये इसका आपका राइट आंसर होगा 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी यानी वर्कशीट कहलाता है, वर्कशीट में भरा जाएगा खाली स्थान में। और नेक्स्ट है कंपाइलर एक अनुवाद करने वाला प्रोग्राम है जो 21 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन यानी जो उच्च स्तरीय भाषा को निर्देशित और मशीनी भाषा में अनुवाद करती है।
और नेक्स्ट है आपका फाइल एक्सटेंशन का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग आपका फाइल को पहचानने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के सेट को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन यानी प्रोग्राम कहा जाता है। और नेक्स्ट है आपका 24 नंबर प्रश्न, सभी वर्ड दस्तावेजों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो दोस्तों 24 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी DOC डॉक, ठीक है। और नेक्स्ट है खाली स्थान का प्राथमिक कार्य हार्डवेयर को स्थापित करना और एक ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना और शुरू करना है, तो जो आपका 25 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी BIOS, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो 26 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी जो ओरेकल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और नेक्स्ट है आपका दो अलग अलग फाइलों का एक ही नाम हो सकता है यदि खाली स्थान, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी ये अलग अलग फोल्डरों में है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं ई कृषि क्या है, तो 28 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी ई कृषि क्या है, तो ये कृषि में सूचना एवं संचार का उपयोग है यानी ICT है। और नेक्स्ट है लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों इसे ऑथेंटिकेशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑथेंटिकेशन। और नेक्स्ट है खाली स्थान आमतौर पर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML में लिखा गया है एक दस्तावेज है जिसे इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करके इंटरनेट या अन्य नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, तो 30 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बी यानी वेब पेज, ठीक है, वेब पेज। और नेक्स्ट है MS वर्ड खाली स्थान सुविधा किसी दस्तावेज में एक सूची बनाने में मदद करती है, तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग। और दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने आधे प्रश्नों का उत्तर देख लिया और आधा प्रश्न देखना बाकी है, उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे द्वारा बताए हुए बहुत सारे प्रश्न करने और जो मैंने कल वीडियो के माध्यम से बताया था उससे भी काफ़ी सारे प्रश्न आए हैं, तो आप लोगों को फायदा होगा, हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए चैनल, तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कृषि हेतु प्राथमिक संसाधन है, तो दोस्तों कृषि हेतु प्राथमिक संसाधन कौन सा है, भूमि वायु और जल, ये भी आपको बताया था मैंने। 25 नंबर का आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए यानी भूमि वायु और जल। और नेक्स्ट है स्वर्ण क्रांति का संबंध है, तो दोस्तों स्वर्ण क्रांति का संबंध आपका बागवानी और शहद उत्पादन से, ये भी मैंने बताया था आपको। और नेक्स्ट है किसी वेब पेज पर किसी अन्य वेब पेज से जुड़े आइकन या छवि के टुकड़े को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसको ऑप्शन बी यानी हाइपरलिंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपरलिंक, ये भी मैंने आपको कल बताया था। और नेक्स्ट है किसानों तक कृषि एवं संबंधित जानकारी को पहुंचाने को सुविधा कहलाता है, तो जो 35 नंबर प्रश्न इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी AIS कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन ए वाला राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है खाली स्थान एक मोबाइल ऐप है जो किसानों को प्रासंगिक जानकारी शीघ्र उपलब्ध करा करके उनकी मदद करने के लिए विकसित किया गया है, तो शीघ्र जानकारी उपलब्ध करा करके ये जो किसान सुविधा ऐप है आपका ऑप्शन बी वाला, इसको विकसित किया गया है। और नेक्स्ट है 37 नंबर खाली स्थान ऐप का उपयोग ओलावृष्टि के कारण फसल के नुकसान को पकड़ने के लिए किया जाता है, तो 37 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भुवन ओलावृष्टि, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन फ्लड एक है, तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड क्या है, डेयरी क्षेत्र में प्रदर्शन बढ़ाने का मिशन था, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है वह संपत्ति जहां नगरीय फसल बिक्री के लिए उगाई जाती है कहलाती है, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बागवानी खेती। और नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चर फार्मिंग यहाँ पे होगा। और नेक्स्ट है कृषि विशेषज्ञ प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो 40 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कृषि में संशोधन उपयोग को अनुकूलित करना, 40 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर बुआई के समय पहला पानी देने से लेकर अंतिम पानी देने से लेकर कटाई तक समयावधि को क्या कहा जाता है, 41 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी आधार अवधि यानी बेस पीरियड। और नेक्स्ट है आपका 42 नंबर इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों ये भी मैंने कल आपको बताया था, IP एड्रेस के द्वारा पहचान की जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है संयंत्र प्रक्रियाओं को समझने के लिए उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर मॉडल क्या है, तो 43 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा आपका 43 नंबर जो प्रश्न का राइट आंसर होगा वो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसका उत्तर मुझे नहीं मिल पाया खोजने के बावजूद भी, तो अगर जिसको पता हो कमेंट करके बता दीजिएगा, आपका कमेंट को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। चलिए इसको स्किप करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर मिट्टी सूचना प्रणाली में डेटा को आमतौर पर कैसे एकत्र और संग्रहित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी मिट्टी के नमूने लेकर उन्हें
केंद्रीकृत प्रयोगशाला में भेजना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है किसी समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया चरण निर्देशों का पालन करने वाले दृष्टिकोण का नाम क्या है? तो इसका जो नाम होता है ऑप्शन ए यानी एक एल्गोरिदम होता है। और नेक्स्ट है डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम पर केंद्रीय नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति क्या होता है? तो ये होता है DBL होता है, ऑप्शन ए वाला राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है मानसिक रंग प्रणाली का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी मिट्टी का रंग। ठीक है, मिट्टी का रंग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है खरीफ, रबी और जायद शब्द संबंधित है, तो दोस्तों ये जो है आपका अरबी शब्द से संबंधित है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। और नेक्स्ट है एक बरसात का दिन कहा जाता है जब 24 घंटे में बारिश होती है, तो 49 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर प्रश्न। कौन सी कमांड डिस्क की करंट डायरेक्टरी की सामग्री को सूचीबद्ध करता है? तो जो 50 नंबर प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी DIR। ठीक है, ऑप्शन डी DIR। और नेक्स्ट है कौन सी कमांड एक निर्देशिका या उप निर्देशिका बनाती है? तो 51 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी MKDIR, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट देखते हैं आपका 52 नंबर प्रश्न ई कृषि में मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो 52 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न को समझिए पहले, इसमें पूछा जा रहा है इसका बताएं आपको कि वे किसान, जैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी वे किसानों को दूर से सूचना और सेवाओं तक पहुँचने में अनुमति देता है। ठीक है, और नेक्स्ट है खाली स्थान वोलेटाइल मेमोरी है और खाली स्थान नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो दोस्तों जो आपका रैम होता है ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर होगा 53 नंबर का। जो रैम और कैश मेमोरी होता है ये आपका वोलेटाइल और रोम होता है आपका नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया था आपको। नेक्स्ट है डोस में किस कमांड का प्रयोग डायरेक्टरी से फाइल्स को डिलीट करने के लिए किया जाता है? तो 54 नंबर प्रश्न जो है इसका भी उत्तर मुझे नहीं मिल पाया है खोजने के बावजूद भी, तो जिसको पता हो वो लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका कमेंट को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि अन्य छात्रों को परेशानी ना हो, सभी को पता चल सके। और नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न वर्कशीट पर कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को कहते हैं? तो दोस्तों 55 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण है? तो दोस्तों जो गूगल है ये क्या है आपका ये इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। 56 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हुआ। 57 नंबर है MS एक्सेल की खाली स्थान विशेषता डेटा की एक श्रृंखला को जल्दी से पूरा करती है, तो 57 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ऑटोफिल, ये भी मैंने कल आपको बताया था। और नेक्स्ट है एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है, तो 58 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ब्राउजिंग। ठीक है, और नेक्स्ट है 59 नंबर प्रश्न कृषि विशेषज्ञ प्रणाली क्या है? तो दोस्तों ये जो है आपका ऑप्शन सी यानी नॉलेज बेस्ड सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एग्रीकल्चर एडवाइसेस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों 60वां और आखिरी प्रश्न को जाने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, उसमें आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। और वहाँ पे आपको हर छोटी बड़ी अपडेट जैसे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो या फिर आपका कोर्स से रिलेटेड हो या फिर रिजल्ट से रिलेटेड हो, सभी वहाँ पे सूचनाएं दी जाती है। और चलिए आखिरी प्रश्न को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठ अभिविन्यास का उदाहरण है? तो 60 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी लैंडस्केप। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग